जोड़ों में अचानक दर्द, सूजन या पैरों के अंगूठे में जलन महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें। इसकी वजह हाई यूरिक एसिड हो सकता है। शरीर भोजन के पाचन और मेटाबॉलिक प्रक्रिया के दौरान यूरिक एसिड बनाता है। आमतौर पर किडनी इसे पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देती है। इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होने पर यूरिक एसिड शरीर में जमा होने लगता है और गाउट, गठिया जैसी परेशानी पैदा कर सकता है। खराब लाइफस्टाइल, तला भुना खाना, पर्याप्त पानी ना पीना और कुछ बीमारी इस समस्या को बढ़ा सकती हैं। हालांकि समय रहते लक्षण पहचान कर सही इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आज यूरिक एसिड की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, क्या बिना दवा खाए कंट्रोल हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ने पर किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। यूरिक एसिड क्या है, ये क्यों बढ़ता है। यूरिक एसिड शरीर के रोजाना कामकाज में बनने वाला एक वेस्ट है। भोजन में प्यूरिन नाम का तत्व होता है। पाचन के समय ये यूरिक एसिड बनाता है। आमतौर पर किडनी इसे फिल्टर करके पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती है। जब शरीर अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बनाने लगता है और किडनी फिल्टर नहीं कर पाती तो इसका लेवल बढ़ जाता है। ज़्यादा रेड मीट, शराब, शुगरी ड्रिंक्स, डिहाइड्रेशन, कुछ मेडिसिन और किडनी डिजीज़ के कारण ये समस्या होती है। अगर लंबे समय तक यूरिक एसिड बढ़ा रहे तो गाउट यानी जोड़ों में दर्द की वजह बन सकता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर शरीर क्या संकेत देता है। इसका सबसे कॉमन लक्षण जोड़ों में तेज दर्द, सूजन और जकड़न है। खास तौर पर पैरों के अंगूठे, घुटने और टखने में दर्द होता है। इसका दर्द अक्सर अचानक शुरू होता है और रात में बढ़ सकता है। कुछ गंभीर मामलों में किडनी पर असर पड़ता है, जिससे पेशाब में जलन और किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसके कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ज़्यादा दिन तक यूरिक एसिड हाई रहने से कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। गाउट के कारण जोड़ों में सूजन के साथ तेज दर्द शुरू हो जाता है। ज़्यादा दिन तक ऐसा रहने से जोड़ों में यूरिक एसिड की क्रिस्टल जमने लगते हैं, जिससे जोड़ों में परमानेंट डैमेज हो सकता है। इससे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। हाई यूरिक एसिड की कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि बार बार गाउट अटैक, जोड़ों में परमानेंट सूजन, जॉइंट डैमेज, टॉफ़ी बनना, किडनी स्टोन, किडनी डिसइंफेक्शन और यूरिन प्रॉब्लम। टॉफ़ी बनना यानी जोड़ों में यूरिक एसिड की क्रिस्टल जमना होता है। सवाल है, एक हेल्दी बॉडी में यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए। एक स्वस्थ वयस्क के शरीर में यूरिक एसिड का सामान्य स्तर 3.4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और महिला में 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर माना जाता है। बच्चों में इसका सामान्य लेवल थोड़ा कम हो सकता है। अगर यूरिक एसिड इससे ज़्यादा हो जाए तो जॉइंट्स और किडनी को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि यूरिक एसिड कंट्रोल में बना रहे। लेवल का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। अगर डॉक्टर को लगता है यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया है तो इसके लिए सीरम यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें ब्लड सैंपल लेकर उसमें मौजूद यूरिक एसिड की मात्रा देखी जाती है। इससे पता चलता है कि शरीर में यूरिक एसिड नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है। कुछ मामलों में डॉक्टर यूरिक एसिड टेस्ट, यूरिक एसिड टेस्ट का भी सलाह दे सकते हैं। इससे पता चलता है कि किडनी यूरिक एसिड को सही से बाहर निकाल रही है या नहीं। ये दोनों ही टेस्ट आसान और सुरक्षित होते हैं। बढ़े हुए यूरिक एसिड का क्या इलाज है। यूरिक एसिड का इलाज इसके कारण और लेवल पर निर्भर करता है। अगर यूरिक एसिड हल्का फुल्का बढ़ा हुआ है तो लाइफस्टाइल में सुधार करके कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें पर्याप्त पानी पीना वजन कंट्रोल करना मददगार होता है। अगर यूरिक एसिड इतना बढ़ गया है कि गाउट अटैक यानी गठिया की शिकायत हो रही है तो डॉक्टर से दवाइयाँ ले सकते हैं। यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए डाइट में कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। इसके लिए डाइट में लो प्यूरिन और फाइबर से भरपूर फूड शामिल करने चाहिए, जैसे हरी सब्जी, मौसमी फल, सलाद, होल ग्रेन्स किडनी को हेल्दी फंक्शनिंग में मदद करते हैं। इसमें लो फैट दूध, दही, छाछ जैसी डेयरी प्रोडक्ट फ़ायदेमंद माने जाते हैं। एसिड करने वाले फूड हैं पर्याप्त पानी, लो फैट फूड, दही, हरी सब्जियां, खीरा, टमाटर, सेब, नाशपाती, संतरा, ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, नींबू पानी और छाछ। खट्टी चीज़ें खाने से यूरिक एसिड का लेवल कम हो सकता है। ज़्यादातर खट्टी चीज़ें विटामिन सी से भरपूर होती हैं। विटामिन सी किडनी के जरिए यूरिक एसिड के बाहर निकालने की प्रक्रिया को स्मूथ बनाता है। संतरा, नींबू, आंवला, मौसमी जैसे फल फायदेमंद माने जाते हैं। हालांकि सिर्फ खट्टी चीज़ें खाने से यूरिक एसिड अपने आप कम नहीं होता। इसलिए तुरंत संतुलित डाइट, पर्याप्त पानी और सही लाइफस्टाइल भी जरूरी है। बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें या प्रोसेस्ड खट्टी चीज़ें खाने से नुकसान भी हो सकता है।
अगर यूरिक एसिड बढ़ा हो तो किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? इसके लिए हाई प्यूरिन फूड्स से परहेज़ करना ज़रूरी होता है, जैसे कि रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड, शराब यूरिक एसिड तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और हाई फ्रक्टोज़ जूस जैसे बहुत मीठे जूस जो रहते हैं, भी नुकसानदेह होते हैं। ज़्यादा तला भुना, प्रोसेस्ड और जंक फूड खाने से बचना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट लेना भी ठीक नहीं है। किन कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? अगर यूरिक एसिड बढ़ा हो और जोड़ों में अचानक तेज दर्द, सूजन या रेडनेस भी हो, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। इन सभी कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, जैसे कि बार-बार गाउट अटैक हो, लंबे समय से दर्द बना हुआ हो, चलने-फिरने में दिक्कत हो रही हो, पेशाब में जलन हो, खून आए, बहुत कम पेशाब आए, किडनी स्टोन हो।